सुस्वागतम सुस्वागतम प्रिय बच्चों। जैसे हम जानते ही हैं कि मनुष्य और पशुओं का रिश्ता आदिकाल अर्थात प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इस कहानी के माध्यम से केवल गुरुबचन सिंह ने प्राणियों के प्रति दया का भाव और पशु प्रेम का बहुत ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया है और मित्र को दिए हुए वचन का पालन का भी वर्णन बहुत ही सजीवता से किया है। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ के बारे में न सोचकर बूढ़े तथा अनुपयोगी हो चुके प्राणियों का पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य समझना चाहिए। आज संसार में बेजुबान जानवरों पर कई प्रकार का अत्याचार हो रहा है। बच्चों, प्राणियों पर होने वाला अत्याचार मानवता पर सचमुच एक कलंक है। बच्चों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये प्राणी भी संसार का एक हिस्सा है हमारी तरह। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर है और पालतू जानवर मनुष्यों पर निर्भर हैं। जब तक जानवरों से मनुष्य को फ़ायदा मिलता है तब तक मनुष्य उनका पालन पोषण करता है। जैसे ही उन्हें जानवरों से कोई फ़ायदा नहीं मिलता तो उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। अब बच्चों, हम लोग चलते हैं पार्ट 2 लक्ष्मी। यह भी कहानी ठीक इसी तरह है। देखते हैं बच्चों। अभी इस चित्र में आप देख रहे हैं एक गाय है। एक गाय का नाम लक्ष्मी है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो चित्र है एक करामत अली है और यह ज्ञान सिंह। अब बच्चों, कहानी को हम लोग मुद्दे के अनुसार देखेंगे। पहले मुद्दे पढ़ लेते हैं, फिर उसका सविस्तार चर्चा करते हैं। ज्ञान सिंह और करामत अली अच्छे दोस्त, पड़ोसी, एक ही कंपनी में काम करना। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का शौक, जर्सी गाय पालना, नाम लक्ष्मी, अधेड़ उम्र में भी दूध अधिक देना, दूध बेचना। ज्ञान सिंह का पेशा नहीं, दूध बेचने का मकसद चारा और दर्रा। यहाँ पे बच्चों भी हम लोग सविस्तार देख लेते हैं। ज्ञान सिंह और करामत अली ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त रहते हैं और दोनों अच्छे पड़ोसी भी हैं। एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों का साथ आना जाना रहता है। ज्ञान सिंह को पहले से ही मवेशी अर्थात दुधारू पशु पालने का बहुत शौक़ रहता है। एक बार वे जर्सी गाय पाले रहते हैं, उसका नाम लक्ष्मी रखे हैं और वो अधेड़ उम्र होने पर भी अधिक दूध देती है। दूध वो बेचते भी थे, परंतु उनका दूध बेचना पेशा नहीं था। बस इतना ही दूध बेचते थे कि जिससे लक्ष्मी के चारा और दर्रे की व्यवस्था हो सके। अब तो बच्चों ये समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह की क्या समस्या होती है, ये हम लोग पहले मुद्दे देख लेते हैं, बाद में सविस्तार कहानी की चर्चा करेंगे। लक्ष्मी को न बेच सकना, न साथ ले जाना संभव। करामत से निवेदन करना, करामत अली का लक्ष्मी को स्वीकार करना, लक्ष्मी का देखभाल करना, पैसे की मजबूरी, दूध बेचकर चारा पानी की व्यवस्था करना। अभी ठीक से देख लेते हैं विस्तारपूर्ण। जब भी बच्चों ज्ञान सिंह जब भी रिटायर होते हैं कंपनी से तो उनको अपना कंपनी का जो रूम रहता है वो खाली करना पड़ता है। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि लक्ष्मी को कहाँ रखें। अभी तो रूम खाली करना है,
लक्ष्मी को साथ ना ले जा सकते हैं और ना उसे बेच सकते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी से बहुत प्यार करते हैं। तो वह करामत अली से निवेदन अर्थात प्रार्थना करते हैं कि क्या आप मेरे लक्ष्मी को स्वीकार करेंगे। तो करामत अली लक्ष्मी को स्वीकार कर लेते हैं और देखभाल अच्छी तरह करते हैं। परंतु बच्चों, करामत अली के पास भी पैसे की मजबूरी होती है। वे भी दूध बेचकर उसके चारा पानी की व्यवस्था करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं लक्ष्मी खड़ी हुई है और करामत अली का लड़का रहमान उसे डंडे से पीटता है। क्यों पीटा, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, ये हम देखते हैं। लक्ष्मी का दूध न देना, तंगी हालत, लक्ष्मी का महीने का खर्च 300-350, करामत की पत्नी रमजानी और बेटा रहमान के व्यवहार में परिवर्तन, लक्ष्मी को समय पर चारा पानी न देना, एक दिन रहमान द्वारा लक्ष्मी को पीटना, लक्ष्मी में आया परिवर्तन, लोगों को मारने दौड़ना, खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास। अब देखते हैं बच्चों सविस्तार। करामत अली का लड़का रहमान लक्ष्मी को पीटता है, बस कारण एक ही है, वजह एक ही है बच्चों कि लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया। अब तंगी हालत मतलब पैसे की बहुत ही कमतरता रहती है, वही दूध बेचकर उसके चारा पानी की व्यवस्था की जाती है। अभी वो दूध ही नहीं दी और उसका ही खर्च महीने का 300-350 है। तो ये देख करके रहमान को गुस्सा आता है और लक्ष्मी को 4 डंडे पीट देता है। अब आगे बच्चों, जब ही दूध देती रहती है लक्ष्मी, तो रमजानी भी और उसका बेटा रहमान भी बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखते हैं, चारा पानी देते हैं। परंतु जैसे वह दूध देना बंद कर दे तो दोनों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। अभी वो लोग समय पे लक्ष्मी को न चारा पानी देते हैं, न उसकी देखरेख अच्छी तरह से करते हैं। अभी मार खाने के बाद लक्ष्मी के व्यवहार में भी बच्चों परिवर्तन आ जाता है। वो एकदम हमेशा डरी डरी सहमी सहमी से रहती है और कोई अगर उसके पास जाता है तो वह मारने दौड़ती है, क्योंकि उसे लगता है ये भी व्यक्ति मुझे मारेगा। और वो हमेशा खूंटे से आज़ाद अर्थात स्वतंत्र होने का प्रयास करती है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि करामत अली बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनकी पत्नी रमजानी क्या कह रही है, अभी आप देखिए। करामत अली 2-4 दिन से अस्वस्थ यानी बीमार, चारपाई से उठकर बथान के पास जाना। बथान अर्थात बच्चों जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, पशुओं के रखने का स्थान। लक्ष्मी के पीठ पर हाथ फेरना, लक्ष्मी के शरीर में सिहरन से दौड़ जाना अर्थात बच्चों डर से कांपना। फिर रमजानी को डांटना, रमजानी का रोगन देना, रोगन मतलब लेप, दुखी होना, रमजानी और करामत अली का लक्ष्मी को लेकर संवाद। अब बच्चों देखते हैं इसी मुद्दे को सविस्तार। करामत अली 2-4 दिन तक ऐसे अस्वस्थ रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, खाट पर लेटे रहते हैं, परंतु उनका ध्यान लक्ष्मी पे लगा रहता है। उठ कर जाते हैं लक्ष्मी के पास बथान में, तो प्रेम से उसके पीठ पर हाथ सहलाते हैं। तो तुरंत इनका हाथ जो है करामत अली का उसके जख्म पर पहुंच जाता है, जहां रहमान के मारने पर जख्म लगा रहता है। वहाँ हाथ पहुँचते ही उसे दर्द एहसास होता है और उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। फिर उन्होंने देखा तो उनको बहुत तकलीफ़ हुआ। उन्होंने अपने पत्नी रमजानी को बहुत डांटा। फिर रमजानी उन्हें एक रोगन अर्थात लेप लाकर देती है और कहती है कोई बात नहीं,
इसे लेप लगा दीजिए, अच्छी हो जाएगी। फिर अब दोनों में बहुत कहा सुनी हो जाती है। करामत अली अपनी पत्नी रमजानी को बहुत डांटते हैं कि इसमें लक्ष्मी का क्या दोष है, उसका केवल दूध न देना अर्थात उसको पीटना चाहिए। अगर ऐसे ही तुम्हारे बेटे को अगर पीटे, उसके हाथ तोड़ दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अब आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नईम यह करामत अली का साथी है जो कंपनी में साथ में ही काम करता है। अभी देखिए इसे चिंतित देखकर करामत अली को नईम क्या सुझाव देते हैं, हम आगे देखेंगे बच्चों। करामत को परेशान देखकर साथी नईम का कारण पूछना, सुझाव देना, लक्ष्मी को बेच दो। करामत को सुझाव पसंद न आना, कारखाने से घर आना, लक्ष्मी को भूखा देखकर उसे चारा पानी देना, पत्नी और बेटे रहमान को डांटना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, पत्नी और बेटे के व्यवहार से तंग आकर करामत अली बहुत परेशान हो गए थे। उनको रात भर नींद नहीं आई, लक्ष्मी के बारे में ही सोचते रहे। दूसरे दिन जब वो कंपनी में काम करने गए, बहुत ही चिंतित थे। उन्हें देखकर उनका एक साथी नईम ने इसका कारण पूछा, भाई आज आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं। तो करामत ने सभी बातें बता दी। तो उन्होंने कहा, नईम ने, इसमें क्या बात है चिंता करने की। अरे अगर उसको पाल नहीं सकते हो लक्ष्मी को, पैसे की तंगी है तो क्या उसे बेच दो। परंतु ये बात करामत को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने फिर कारखाने में अपना मन लगा के काम करने लगे। फिर शाम को जब घर आए, फिर देखते हैं लक्ष्मी भूखी है, उसे चारा पानी देते हैं और अपने पत्नी और बेटे रहमान को बहुत डांटते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं रहमान और उसकी माँ रमजानी, और यहाँ पे काजी दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्मी को लेकर आए हैं। अभी देखते हैं बच्चों इन तीनों में क्या संवाद होता है। दूसरे दिन रहमान का लक्ष्मी को इलाके के बाहर छोड़ना, नाले के किनारे घास झाड़ झंखाड़ का होना, लक्ष्मी यहाँ से वापस नहीं आ पाएगी समझना, दूसरे की गाय का चारा खाना, व्यक्ति का लक्ष्मी को करामत के घर लाना, शिकायत करना, काजी हाउस में बंद कराने की धमकी देना। अब बच्चों इसी मुद्दे को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अभी गाय से छुटकारा पाने के लिए रहमान ने एक उपाय सोचता है। दूसरे दिन वह लक्ष्मी को ले जा कर के अपने घर से इलाके से बाहर छोड़ आता है। वहाँ पर नाला है, नाले के चारों बाजू में घास है, हरी हरी घास, झाड़ झंखाड़ है। ये देखकर ये सोचता है कि अभी लक्ष्मी यहीं रह जाएगी, यहीं खाएगी पिएगी और पड़ी रहेगी, अब ये घर पे वापस नहीं आ पाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। परंतु बच्चों ऐसा नहीं हुआ। अभी जैसे लक्ष्मी को मतलब वहाँ पे छोड़ा, लक्ष्मी बहुत भूखी थी। उसने देखा दूसरी जगह एक आदमी अपने गाय को चारा डाला था। लक्ष्मी जाकर के फटाफट जल्दी जल्दी घास को खाने लगी। उसका दूसरे की गाय का चारा जब इसने खाने लगी, वो व्यक्ति ने देखा तो तुरंत आके लक्ष्मी को पकड़ लिया और ला करके फिर से करामत के घर पर आ पहुंचा और शिकायत किया कि आपने गाय पाला है तो फिर बांध के क्यों नहीं रखते। आपकी गाय ने मेरे गाय की चारा खा गई, देखो इसे बांध के रखना, अन्यथा इसे हम काजी हाउस में बंद करा देंगे। अब बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं करामत अली का लड़का रहमान एक कसाई को लेकर आता है और कसाई को देख करके करामत अली
किस प्रकार भड़क जाते हैं, क्या कारण है, क्या वजह है, ये हम लोग पहले मुद्दे देख लेंगे और बाद में उसे सविस्तार देखेंगे। रमजानी का करामत अली को सुझाव। लक्ष्मी को बेच दो, करामत अली का कहना, अधेड़ उम्र की लक्ष्मी को कोई नहीं खरीदेगा। रमजानी का कहना, खरीदने वाला आने वाला है। करामत का व्यक्ति को देखकर ही समझना कि यह कसाई है। कसाई को कोरा जवाब देना, रमजानी को डांटना और कसाई के हाथों बेचने का परिणाम बताना, कहना यह मेरे मित्र की निशानी है। अब बच्चों इसे हम सविस्तार देख लेते हैं। दूसरे दिन क्या होता है बच्चों, करामत अली का लड़का अभी लक्ष्मी से छुटकारा पाने के लिए दूसरा उपाय सोचता है। कसाई से संपर्क करता है, कसाई को लेकर आता है। यह देख करके करामत अली बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उनको पता है कि अभी ये अधेड़ उम्र की लक्ष्मी को कोई पालने के लिए तो नहीं खरीदेगा, इसे कसाई खाना में ही ले जाकर बेचेगा। तो वो रमजानी को बताते हैं कि जो खरीदने आया है यह कसाई है। तुम्हें पता है, अगर लक्ष्मी को इसके हाथों बेच दिया जाए तो यह कसाई खाने में लक्ष्मी को बेच देगा और लक्ष्मी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तुमको इसका परिणाम पता है? ऐसा कहता है और कहता है, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा क्योंकि लक्ष्मी मेरे मित्र की निशानी है। अब आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं पत्नी और बेटे के व्यवहार से बहुत चिंतित हैं करामत जी और खाट पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उस कारण क्या है, उनके बेचैनी का मुद्दे देखकर फिर चर्चा करते हैं। करामत का रात भर बेचैन रहना, नींद न आना, निर्णय गौशाला में छोड़ना, गौशाला 2 किलोमीटर दूर, जल्दी उठना, लक्ष्मी को गौशाला में छोड़ना, सोचना यहाँ लक्ष्मी की देखभाल अच्छी तरह से होगी, कभी कभी देखने के लिए जी में आया तो आ जाया करूँगा। दुखी निराश मन से रोते हुए गौशाला से करामत अली का वापस आना। अब देखते हैं बच्चों, अभी करामत अली को उस दिन रात भर नींद नहीं आया, बेचैन रहे बेचारे और लक्ष्मी के बारे में ही सोचने लगे कि अभी लक्ष्मी के लिए क्या किया जाए। बाद में वे एक निर्णय लेते हैं कि लक्ष्मी को गौशाला में यदि छोड़ आएंगे तो वह वहाँ सुरक्षित रहेगी। तो उस दिन वे जल्दी सुबह उठते हैं क्योंकि गौशाला जो है वो इनके घर से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर है। फिर वहाँ ले जाकर गौशाला में लक्ष्मी को छोड़ आते हैं और सोचते हैं मेरे घर से तो कहीं अच्छा ही लक्ष्मी की देखभाल गौशाला में होगा। अगर कभी देखना भी चाहूँगा, दिल में आया लक्ष्मी से मिलने का, तो मैं आकर मिल भी सकूँगा। ऐसा सोचते हुए दुखी मन से निराश होकर रोते हुए गौशाला से करामत अली अपने घर वापस आ जाते हैं। तो बच्चों पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना? अभी चले बच्चों, हम लोग पाठ में आए नए शब्द और उसके अर्थ को भी देख लेते हैं। तैश अर्थात क्रोध या आवेश, भयभीत डरी हुई, बथान मतलब बच्चों पालतू पशु के रहने की जगह, सिहरन कांपना, रोगन लेप, कबूलना अर्थात स्वीकार करना, बरस वर्ष, ढलती अधेड़ ढलती उम्र, अवकाश सेवानिवृत्ति, दर्रा अनाज का अंश, खामोश शांत, काजी हाउस सरकारी मवेशी खाना, आंगतुक मतलब बच्चों आया हुआ। अभी बच्चों हम लोग मुहावरे और उसके अर्थ भी देख लेते हैं।
और इसे आप अपने वाक्यों में प्रयोग कर कर लिख लेना। अर्थ और मुहावरे देख लीजिए। तैश में आना अर्थात बच्चों आवेश में आना, क्रोध में आना। पुचकारना अर्थात प्रेम से बुलाना। सौंप देना मतलब दे देना। काम में जुट जाना अर्थात काम में लग जाना। कोरा जवाब देना अर्थात बच्चों साफ मना करना या इनकार करना। नींद आँखों से कोसों दूर मतलब बच्चों बिल्कुल नींद ना आना। मुँह मारना जल्दी जल्दी खाना। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों।